आज ही सब्सक्राइब करें और अपने पसंदीदा शोज का आनंद लें। स्मिता आंटी, आपको इस तरह से नॉक करने की जरूरत नहीं, आप प्लीज अंदर आई। अब मैं आपके लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मैं यहाँ कॉफी पीने नहीं आई। आंटी क्या हुआ? आप शिवांश के घर गई थी ना, वहाँ पे क्या बात हुई, कुछ पता चला? पता चला, लेकिन जो पता करने गई थी ना उसका कुछ पता नहीं चला। वो ऐसे घुमा फिरा कर बात कर रहा था, हर बात हर शब्द को तीर की तरह छोड़ रहा था। मुझे पहेलियों में उलझा दिया उसने। उसकी बातें सुनकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो होश में ही नहीं है। इनफैक्ट जब मैं उसके घर से निकली हूँ तो एक नए बोझ, कई सवालों के साथ। आंटी आप इतनी टेंशन में क्यों हैं? ऐसा क्या हुआ वहाँ पे जो आप इतने सवालों के साथ लौटी हैं? प्लीज साफ साफ बताइए ना। साफ साफ क्या बताऊं? उसने मुझे कुछ साफ साफ बताया ही नहीं। मैंने उससे पूछा कि शादी वाले दिन उसने मुझ पर और पूरे परिवार पर उंगली क्यों उठाई, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं। मैं पहले ही उलझी हुई थी, उसने मुझे और उलझा दिया, कंफ्यूज कर दिया मुझे। लगता है लोगों के साथ गेम खेलना, खेल खेलना उसकी आदत है, अच्छा लगता है उसे। आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से वो मेरे पीछे पड़ गया है? कुछ नहीं बताया उसने, लेकिन हाँ, उसकी बातें सुनकर ये जरूर जान गई हूं मैं कि अतीत में जो कुछ भी हुआ था ना, वो पर्सनल है, प्रोफेशनल नहीं। कोई ऐसी बात जो उसकी जिंदगी में बहुत बड़ी है, इसीलिए किसी की परवाह ना करते हुए वो सीधा मंडप में जाके बैठ गया और प्रार्थना से शादी कर ली। मैंने सोचा था उसके घर जाऊंगी, आमने सामने उससे अपने सवालों के जवाब मांगूंगी, लेकिन उसने तो मेरे दिलो दिमाग में नए सवाल डाल दिए। मेरी एंजाइटी, मेरा दर्द, मेरी बेचैनी और बढ़ा दी। आंटी प्लीज आप टेंशन मत लीजिए, मैंने एक इन्वेस्टिगेटर हायर किया है जो हमें शिवांश के बारे में सब कुछ बताएगा, A to Z एवरीथिंग। बस अब हमें बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि आखिर ये शिवांश चीज क्या है। मुझे घर जाना होगा, या शुभी बार बार फोन कर रही थी। पायल, अगर तुम्हें शिवांश के बारे में कुछ भी पता चले ना तो फौरन मुझे बताना। श्योर आंटी। ये शिवांश ना पता नहीं अचानक से कहां से आ गया। उसने हमारा सारा प्लान खराब कर दिया, प्रार्थना से शादी कर ली और उसे अपने साथ ले गया। आई रियली विश कि प्रार्थना की शादी ना उस भवेश से हो जाती। पता नहीं स्मिता आंटी का ऐसा कौन सा आदमी था जिसकी वजह से उसने प्रार्थना से शादी कर ली। वो तो इतना रिच है, इतना हैंडसम है। मैं जितना इस प्रार्थना के साथ बुरा करने की सोच रही हूँ ना, उसके साथ उतना ही अच्छा हो जाता है। क्या हुआ? इतना परेशान क्यों लग रहे हो? ओम, प्रार्थना मेरा फोन नहीं उठा रही। मुझे लगता है उस शिवांश ने उसका फोन ले लिया है। नहीं, शिवांश ने उसका फोन नहीं लिया है। आपको कैसे पता मोम कि शिवांश ने उसका फोन नहीं लिया? आप उसको कब से इतना जानने लगी? और जहाँ तक मैं जानता हूँ, आपने कहा था कि आप उससे संगीत में पहली बार मिली थी। हाँ, मैं संगीत में ही उससे पहली बार मिली थी, लेकिन आज मैं उसके घर गई थी। आप उसके घर क्यों गई थी मोम? रौनक, क्योंकि मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। मैं जानना चाहती हूँ शादी पे उसने ये सब क्यों कहा, क्यों मुझ पर, मेरे परिवार पर उंगली उठाई। मैं जानना चाहती हूँ कि अतीत में ऐसा क्या हुआ था कि वो मेरा इतना बड़ा दुश्मन बन बैठा है। क्या जवाब दिया उसने मोम? उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन उससे बात करके, उससे मिलकर ये मैं जान गई हूँ कि वो बहुत बड़ा पागल है। उसका दिमाग खराब है, साइको है, सनकी है वो। मोम, मुझे आपकी बातों पे बिल्कुल भरोसा नहीं है। आपने जो कुछ भी कहा ना, मैं नहीं मानता। रौनक, तुमने सुना रौनक क्या कह रहा था? आसमिता, इधर रौनक की बातों का बुरा मत मानो। हमारा बेटा टूट चुका है, दर्द में है, तकलीफ में। जो उसके साथ बीती है ना स्मिता, उसकी वजह से उसका दिल, उसका दिमाग उसके वश में नहीं है। उसकी तकलीफ को समझो, थोड़ा सा वक्त दे दो उसे, ठीक हो जाएगा रौनक। शिवांश, स्मिता जवेरी आई थी। आपसे किसने कहा? किसी ने भी कहा हो, मेरे सवाल का जवाब दे। स्मिता जवेरी यहाँ आई थी? हाँ, आई थी। किस लिए? यही जानने की मैंने ये शादी क्यों की, कि ऐसा भी क्या हुआ था अतीत में जो मैंने ये कदम उठाया।
तो तूने क्या कहा? क्या कहता? उन्हें और उलझा के रख दिया। क्यों किया ऐसा? शिवांश, तूने प्रार्थना से शादी करके वैसे ही अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी है, अपना करियर दांव पे लगा दिया है, अपना प्यार सोनालिका को दांव पे लगा दिया है, यहाँ तक कि अपने कैरेक्टर, अपने चरित्र को दांव पे लगा दिया है। अब वो औरत आई है पूछने के लिए कि तूने ये सब क्यों किया? तूने उसके बेटे को खून के आंसू क्यों रुलाए? इकलौते बेटे। हाँ, उसके इकलौते बेटे रौनक को खून के आंसू क्यों रुलाए? तो तू उसे बताता क्यों नहीं है? बिना बताए तुझे क्या हासिल होगा, क्या फायदा होगा, क्या कर लेगा तू? ये शादी करके क्या मिलेगा तुझे अगर तू उसे बताएगा नहीं कि तूने उसे बर्बाद क्यों किया है? तू उसे उसके दिए गए जख्मों का आईना दिखाता क्यों नहीं है शिवांश? तू उसे बताता क्यों नहीं है कि उसने तेरे साथ क्या किया है अतीत में? देख, यही सही वक्त है, बता दे, खत्म कर इस सबको। शायद आप सही कह रही हैं। शायद सच बताने का वक्त आ गया है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं बताऊंगा, ऐसे अकेले में नहीं बताऊंगा। उनके सारे सवालों के जवाब पूरी दुनिया के सामने दूंगा, मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगा, उन्हें उनके किए की सजा दूंगा सबके सामने, उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दूंगा, पूरी दुनिया के सामने उनके अतीत के राज खोलूंगा। मैं उनको उनके कर्मों को छुपाने का एक मौका नहीं दूंगा। वो मां, मैं नहीं चाहता कि आज या कल जब मैं प्रार्थना को छोड़ूं तो रौनक उससे शादी कर ले और किसी को पता ना चले कि मैंने जो किया वो क्यों किया। इसीलिए मैं सबके सामने स्मिता जवेरी के चेहरे से पर्दा उठाना चाहता हूं। ठीक है, अगर तू स्मिता जवेरी का पर्दाफाश करना चाहता है पूरी दुनिया के सामने, तो तेरी बुआ माँ तेरी मदद करेगी। इसके लिए तू एक काम कर सकता है, एक आलीशान रिसेप्शन रख। उस रिसेप्शन में जवेरीज को भी बुलाएंगे, उसके बाद तुझे जो करना तू कर। Are you sure? हाँ, आई एम श्योर, क्योंकि अगर स्मिता से बदला लेने के बाद ही तुझे शांति मिलेगी तो तेरी बुआ माँ तेरा साथ देगी बेटे। लेकिन मेरी एक शर्त है। बुआ मां, आप जो बोलेंगी मैं वो करूंगा, आपके बोलने से पहले करूंगा। रिसेप्शन के बाद तू प्रार्थना को छोड़ देगा। बुआ मां, आई एम सॉरी, मैंने आपसे पूछे बिना ये शादी करी। आप सही कह रही हैं, मुझे अपने फ्यूचर के बारे में सोचना है, मुझे अपने करियर के बारे में भी सोचना है और अपने लाइफ पार्टनर के बारे में भी सोचना है, और मेरा आज और कल सिर्फ और सिर्फ सोनालिका के साथ है। बुआ मां, ट्रस्ट मी, मेरे दिल में प्रार्थना के लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो उस लड़की को जानता तक नहीं और ना ही उसके लिए कुछ महसूस करता हूं। आप जैसा कह रही हैं वैसा ही करूंगा। कल रिसेप्शन के बाद मैं प्रार्थना को छोड़ दूंगा। यही नहीं, उससे पूरी तरह रिश्ता तोड़ने का कोई ना कोई तरीका निकाल लूंगा।